क्योंकि आज का जो क्लास है वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग ये चर्चा करेंगे कि हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए कैसे प्लेसमेंट वगैरह के लिए क्या करना चाहिए। तो कल आप लोग गए थे तो वहाँ गुरुधाम मंदिर पर जो अष्टकोणीय 18वीं शताब्दी का एक हेरिटेज बिल्डिंग है, वो उस स्थल पर जाकर कल वर्ल्ड हेरिटेज डे था। वर्ल्ड हेरिटेज डे का अगर मुझे सही याद है तो 1982 से ये शुरू हुआ है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाना। तो इस तरह से जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन मॉन्यूमेंट्स को कैसे संरक्षित किया जाए, किस तरह से उनको आने वाली जनरेशन्स के लिए उनको किस तरह से रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, और ये भी बताया जाए कि कैसे हम लोग किस प्रकार के पास्ट से या कैसे पृष्ठभूमि से, कैसे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जो वर्तमान में उभर करके आए हैं, और वह जो पूरा हमारा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस तरह से हमें उसको याद करना चाहिए। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको 1982 ऑनवर्ड्स जो है इसको मनाया जाने लगा, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल जब आप लोग गए थे, आलोक जी गए थे, तो वहाँ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके उसको किया था। एक तो यूपी गवर्नमेंट की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट के ही जो कल्चर डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव उसके मुखिया हैं, वो थे। फिर एक संगठन इंटाइच है, आप लोग जानते ही हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चर हिस्ट्री एंड समथिंग। तो उसमें उसके भी अशोक कपूर भी वहां मौजूद थे। फिर उसके बाद बनारस के जो होटलियर्स का जो एसोसिएशन था वो लोग भी वहां मौजूद थे, होटल वाले थे। क्योंकि आप जानते हैं कि बनारस में हेरिटेज का एक बहुत बड़ा ये सेंटर है। बनारस अपने आप में एक हेरिटेज सिटी है, और बनारस में बड़ा अट्रैक्शन है घूमने के लिए बहुत। अगर कोई विदेश से या अपने देश से, तो हर भारतीय की इच्छा होती है कि एक बार बनारस हमको भ्रमण करना है। कुछ लोगों का जो है यह एक, आप रिलीजियस टूरिज्म कह सकते हैं या स्पिरिचुअल टूरिज्म कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी। और कुछ लोग ऐसे ही एक सेकुलर टूरिज्म भी अगर कहा जाए, एक सेकुलर भाव से कि कैसे जो है हम बनारस एक जो बहुत प्राचीन काल का शहर है, एक जीवंत शहर है, प्राचीन काल से लगातार चला आ रहा है। अगर हमें कहीं पर प्राचीनता को देखना है और प्राचीनता के साथ अर्वाचीन जिसे कहते हैं आधुनिकता, तो बनारस में इन दोनों चीजों का आपको मिलन दिखाई देगा। प्राचीनता के संदर्भ में तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप आज भी अगर आप ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये सबसे प्राचीन जो आपके, इसको फ्रिज में रखवा दो, तो सब जो तमाम प्राचीन ग्रंथ हैं उन सबको अगर आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार जो प्राचीन सभ्यताओं के जो ग्रंथ हैं, चाहे यूनान के हों या इटली की पुरानी सभ्यता, माने क्रिश्चियनिटी के पहले की जो सभ्यता है, वो सब कहीं ना कहीं उनके लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। लेकिन बनारस, काशी एक ऐसी जगह है जहां इनके प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ अभ्यास में है। जैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे यजुर्वेद, एक हमारे यहाँ एक यजुर्वेद एक वेद है जिसमें रुद्र का पाठ किया जाता है। रुद्र माने शंकर का। अगर आप इंटरनेट से, यूट्यूब वगैरह से अगर रुद्र के पाठ के बारे में आप पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, करीब 3 घंटे का पाठ होता है, और बहुत प्राचीन काल का ये रुद्र के जो संस्कृत बहुत प्राचीन संस्कृत है। अगर आप काशी विश्वनाथ चले गए, जो आज बना हुआ है धाम, काशी विश्वनाथ धाम, या बनारस के बहुत से जो शिव मंदिर है वहां गए, महामृत्युंजय का मंदिर गए, तो वहां आपको आज भी दिखाई देगा कि किस तरह से वो जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो आज भी सस्वर पाठ किए जाते हैं, और वो बहुत ही भावपूर्ण मंत्र हैं। उसमें कैसे जो अद्वैत एक भाव होता है, अद्वैत माने होता है कि वो एक ईश्वर है जो सब में व्याप्त है, और इस अर्थ में सब लोग में समानता का भाव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबके प्रति एक समानता का भाव रखना, न केवल मनुष्यों के बीच में बल्कि जो हमारे वनस्पतियां हैं, जो हमारे और भी जीव जंतु हैं,
जो जानवर हैं उन सबके प्रति एक इस तरह का भाव रखना जैसे कि सब में ईश्वर हैं। ये यजुर्वेद के मंत्र का ये अर्थ है। और उसके बाद यजुर्वेद के मंत्र में ये मांग की जाती है कि हमें क्या मिलना चाहिए। अगर वो पूरी लिस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि हमारे प्राचीन के लोग क्या मांग करते थे ईश्वर से। तमाम प्रकार के अन्न का नाम है, तमाम प्रकार के अनाजों का नाम है। उन अनाजों को आप पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा उस समय के लोग ये अनाज ग्रहण करते थे। जैसे जौ है, गेहूं है, चना है, चावल है, इन सब अनाजों की चर्चा उसमें होती है। उसी तरह से तमाम जिन्हें कहते हैं आपकी एलिमेंट्स या तत्व कहिए कि स्वर्ण की चर्चा है और आपके लोहे की चर्चा है, तांबे की चर्चा है और भी विभिन्न प्रकार के अयस्क की चर्चा है उसमें। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कैसे बहुत प्राचीन काल के लोगों के जीवन के जो तरीके थे या जो उनकी आकांक्षाएं थी उन सबको कैसे उसमें यजुर्वेद के पाठ के माध्यम से आज भी इसको कराया जाता है। और यजुर्वेद के पाठ को कहते हैं रुद्री पाठ या कहते हैं कि रुद्राभिषेक कहते हैं। अगर आप लोग कभी जिन लोगों के परिवार में होता होगा कि रुद्राभिषेक के मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र के जप के साथ जो शिव जी का विग्रह होता है उस पर दुग्ध या और भी कोई चीज लोग चढ़ाते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि काशी जो है या वाराणसी एक बड़ा प्राचीन काल का जीवंत और कंटिन्यूअस सिटी है। जीवंत, कंटिन्यूअस, एकदम लगातार जो है जैसे कोई जीवन चल रहा हो। ऐसे शहर में विदेश से लोग जब आएंगे, अपने देश के लोग आएंगे, तो ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो हेरिटेज मैनेजमेंट की पढ़ाई किए हों, जिनको भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास से भी जिनका परिचय है। इसी के साथ उन लोगों को तमाम जो एक इम्पोर्टेंस होता है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज का इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में भी उनको जानकारी है। और अगर कोई बाहर से आया, आपके भारत से भी आया, तो आपको पूरा बनारस का जो एक नरेशन है, जो नरेटोलॉजी है, एक जो कथ्य है, जो कथानक है, जो कहानियां हैं, उन कहानियों को बताना पड़ेगा। आपको 80 घाट की कहानी बतानी पड़ेगी, गोदौलिया की कहानी बतानी पड़ेगी, फिर जहां पर वरुणा और गंगा जी मिलती हैं उनकी क्या कहानी है, कैसे बनारस की 3 पहाड़ियां हैं उनकी क्या कहानी है, कि कैसे ओंकारेश्वर क्या है, विश्वेश्वर क्या है, और इस तरह से फिर केदारेश्वर क्या है, गंगा जी के बहाव का क्या मतलब है, कि गंगा कैसे बनारस में पूरब होते हुए उत्तर की तरफ चली जाती हैं। ये सब जो पूरा का पूरा आपको जो जानकारी हेरिटेज मैनेजमेंट के थ्रू आपको जानकारी मिली है, और फिर आपने म्यूजियम वगैरह की जो पढ़ाई किया आपने, फिर आर्किटेक्चर की आपने पढ़ाई किया, जो फाइनल के बच्चों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जो कंपनियां आएंगी वो फाइनल के ही बच्चे को हमारे लेंगी, क्योंकि भी तो प्रीवियस वाले बच्चों का एक अनुभव ही बस है। तो जो फाइनल के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे अपने विषय के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसा आलोक जी से चर्चा किया, वहां पर जो वहां के डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि हम लोग जो यहाँ के होटल्स वगैरह हैं बनारस के बड़े बड़े होटल्स, वो लोग एक टीम बना करके आपके यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी में आएंगे और आपके बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेकर के ही कैंपस प्लेसमेंट कर देंगे उन लोगों को। तो हमारा कहना है कि इसके लिए आप सभी लोगों को कैसे तैयार होना चाहिए, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जैसे सामान्यतः जो भी व्यक्ति इस तरह के चुनाव में सफल होते हैं, वो एक तो एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं और अपने को थोड़ा डेवलप भी करिएगा। जो अभी आ रही टीम, ग्रूमिंग करना, अपने को अच्छे से ड्रेस होना, अच्छे से भाषा पर कमांड होना। और मैं ये कहूंगा कि हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, थोड़ा अंग्रेजी वगैरह भी उन लोगों को अच्छे से आना चाहिए, अंग्रेजी भी बोलना जाने, जिससे कि बाहर से विदेश वगैरह से आपको किसी 5 स्टार होटल में, जैसे हमारे बनारस में होटल ताज गैंगीज, मान लीजिए वहां पर हेरिटेज मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा, तो आपको अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। तो उसको आपको कैसे, जैसे हम जानते हैं हमारे क्लास में हेरिटेज मैनेजमेंट के
कुछ विद्यार्थी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। तो एक तो ये बिंदु आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको अपने विषय के बारे में, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत अच्छे से हेरिटेज के बारे में अगर कोई बोले तो आपका जैसे रिहर्सल करके आदमी तैयार कर ले कि आर्टिकुलेट हो कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या कैसे आप बनारस के, जैसे यही सवाल पूछ दिया कि आपकी क्या है परिकल्पना या इमेजिनेशन कि बनारस में कैसे टूरिज्म, लोग टूरिज्म बढ़ावा देने में क्या योगदान कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें आपको बताना पड़ेगा, जैसा अभी हमने आपके सामने रखा, कि किस तरह से बनारस में आपको बनारस के हेरिटेज प्लेसेस के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे अभी एक इंटरैक्टिव क्लास हो रहा है, मैं अपने सीनियर बच्चों से पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई बनारस में यूरोप का व्यक्ति आए या इंडिया का या कहीं का भी व्यक्ति आए, वो आपसे पूछे कि बनारस के कुछ 6 या 7 स्पॉट्स का नाम बताइए जो हेरिटेज टूरिज्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आप हमें घुमाना चाहेंगे वहां। तो मैं आप सभी लोगों को पूछ रहा हूं, खासतौर से जो सीनियर विद्यार्थी हैं, वो बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देना चाहेंगे। यही प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दी important spots in Varanasi where you would like to take the visitors from foreign countries or from India to have a look and to visit that place। किसी स्थान, बनारस के 6-7 स्थानों का नाम बताइए जहां आप उन तमाम टूरिस्ट लोगों को वहां पर लाना चाहेंगे, बताइए। ऐश्वर्या गुप्ता, आप बताइए। सर माफी चाहूंगा, मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ऐश्वर्या अभी लेफ्ट कर गई हैं। और अभी अच्छा, तो बाकी देखिए जो है किसी, फाइनल पुष्पिता बता सकती हैं, शशिकांत दुबे हैं, और शशिकांत उज्जवल है यहाँ बताएं। पे। जी बताइए, जिनका नाम मैंने लिया, अंकित भी हैं यहाँ पे, अनुज हैं, अनुज आ गए हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो अनुज प्लीज आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए, सर ने जो ये बताया। बताना एक तरह का, हम तो जानते हैं कि आप लोगों को पता है, लेकिन एक एक्सरसाइज है ये कि आप जी बनारस के कौन कौन से लोकेशंस पर लोगों को ले जाना चाहेंगे। जैसे 6 या 7 लोकेशन बस आपको घुमाना हो, 6-7 लोकेशन घुमाने में भी मुझे लगता है कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको। तो बताइए। एक दिन पूरा चला जाएगा। अनुज, अनुज बताइए आप। पुष्पिता बताइए। अनुज, पुष्पिता, शशिकांत दुबे और उज्जवल, इन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है और प्लीज आप आंसर दीजिए, सर ने जो पूछा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। उज्जवल हाँ सर, हम बताइए। लोग तो, बताइए। हाँ, बनारस जैसा कि हेरिटेज सिटी के रूप में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सारनाथ के लिए बहुत अच्छा साइट है सर। जी सारनाथ म्यूजियम हो गया, वहाँ के लोकल जितने भी साइट्स हैं, हाफ डे साइट सीइंग होती है वहाँ पे। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और उसके बाद हम लोग इन द अर्ली मॉर्निंग प्रयास करते हैं कि सुबह बनारस करके एक प्रोग्राम चलती है बहुत जी अच्छे। उस, अस्सी जी, घाट पे। हाँ हाँ, तो सर उसको हम लोग कवर करते हैं। और उसके बाद हम लोग विश्वनाथ टेम्पल विजिट करते हैं सर। जी ठीक है, बहुत और अच्छे। जी, और इन द इवनिंग हम लोग हेरिटेज वॉक करते हैं जो कि घाट से पे करते हैं सर। बहुत अच्छे। जी हेरिटेज वॉक होने के बाद एक संध्या में भी एक प्रोग्राम होता है अस्सी घाट पे, जी तो उसको भी हम लोग, कल्चरल इवेंट है सर, उसको भी हम लोग कवर करते हैं सर। और और जो अगर दशमा समेत पर आरती। जी जी, दशाश्वमेध में घाट पर आरती भी होती है। और हम लोग बोटिंग भी कर सकते हैं सर। जी हाँ, और अगर रीजनल पर्पज से आते हैं हम लोग, तो जी एक्सकर्शन के रूप में हम लोग विंध्याचल भी नेक्स्ट डे जा सकते हैं सर। जी हाँ, विंध्याचल में तीनों जो विंध्याचल का तीनों सर्किट है, जी जी हाँ, उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं सर।
बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। जैसे इटनरी शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई क्या उनको जी किस तरह से आप, आइटनरी जी। हाँ, तो उनको फिर जैसे कई बार होता है कि भाई कहाँ रुकवाएंगे, तो रुकवाने के लिए तो वो लोग खुद ही अपना इंटरनेट से अपना बुकिंग वगैरह कर लेते हैं, गंगा जी के किनारे रुकेंगे या और कहीं भी रुकना होगा उनका। तो जो ये गंगा जी के किनारे के जो उस पार है, बनारस का जो उस पार है, जो बालू वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर भी वो लोग थोड़ा भ्रमण कर सकते हैं। और बनारस के जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर वगैरह भी हैं, एक तो इस समय सबसे प्रसिद्ध तो काशी कॉरिडोर या काशी धाम हो गया है, वहां तो आप घुमाएंगे तो वो भी एक बहुत, अब उसके बारे में थोड़ा आपको लेक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, जैसा मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है, काशी कॉरिडोर के बारे में लेक्चर दिया है, तो उसको भी थोड़ा देखिएगा कि कैसे उसका वास्तु जो है, ये सब जब बताएंगे आप कि इसका वास्तु कितना हमारे प्राचीन मान्यता के अनुसार है, कि किस तरह से वहां की जमीन को पहले 3,000 स्क्वायर फीट थी, अब 5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है, किस तरह से काशी कॉरिडोर की जो जमीन है वो कैसे पश्चिम की तरफ थोड़ा ऊंची है और पूरब की तरफ नीचे होती चली गई है और गंगा जी तक गई हुई है। तो ये कैसे एक हमारे प्राचीन वास्तु में एक बहुत ही तारीफ किया गया है इसका। तो आपको ये सब बातें जब बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आने से ही आदमी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। कई बार विदेशी लोग जो होते हैं, जो बड़े मटेरियल वर्ल्ड के होते हैं, उनके यहाँ बहुत मटेरियलिज्म भी होता है, तो उनको आपकी बातें कुछ विचित्र सी लग सकती हैं, लेकिन वो उसको समझेंगे। और बहुत से लोग तो अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप सारनाथ ले जाएंगे तो वो सब तो उनको दिखाएंगे ही, हमें एक स्तूप दिखाएंगे, वहां का म्यूजियम दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप बुद्धिज्म पर भी कुछ लेक्चर दे पाए, अशोक को भी अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया हो कि सम्राट अशोक का वहां पर जो पिलर है जो टूट गया है और उनकी क्या शिक्षाएं हैं, उनके जो लॉयन है उसका क्या मीनिंग है, तो ये सब भी आपको, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए उनको कार में ही लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में आप बहुत सी बातें उनको बताते हुए जा सकते हैं। जैसे आपने एक कार ले लिया, उसमें 2 या 3 या 4 या एक फैमिली ही, टूरिस्ट एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे हैं और आप हैं, तो उनके साथ, ऐसे तो बनारस में बहुत से सब रजिस्टर्ड टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, वो लोग करेंगे, लेकिन हेरिटेज मैनेजमेंट का जो विद्यार्थी होगा उसके पास तो टूरिज्म का भी अनुभव है, उसके पास हिस्ट्री का भी अलग से अनुभव है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में स्टडी किया है, म्यूजियम की स्टडी किया है, आर्किटेक्चर की स्टडी किया है। तो इन सब चीजों को मिला करके जब वो बात कहेगा, तो जो लोग भी आपके सर्विस के यूजर्स हैं, आपके सर्विस के यूजर्स, आपके जो होटल इंडस्ट्री वगैरह के लोग हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, और स्वयं में भी आप अपने आप में गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि भाई हम लोग हेरिटेज मैनेजमेंट के लोग हैं, हम लोगों को ये नॉलेज है, हमें आप रजिस्टर्ड कर लीजिए यूपी गवर्नमेंट। और जब भी आपका कोई ऐसे वीआईपी, जैसे नेपाल के राष्ट्रपति आए, उनकी पत्नी आई, तो अब उनको कौन अच्छे से बता सकता है, तो गवर्नमेंट के सामने भी एक अच्छे प्रोफेशनल किस्म के लोग हों जो बनारस के बारे में लोग जानते हैं लेकिन बता सकते। तो ये है। और कोई बोलना चाहेगा कि बनारस पर कोई चीज छूट रही हो, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी घुमाना चाहेंगे आप, भारत कला भवन है बनारस का, भारत कला भवन सर को मैं आप, ये कहूंगा कि आप जी, तो जानते हैं सब कुछ, बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए हाँ और वो तो लोग बोले, कुछ अपने से खुद बोले। जी जी बिल्कुल। हाँ इमेजिनेशन का प्रयोग करें तो जी ठीक बिल्कुल। रहेगा। पुष्पिता इसमें बोल सकती हैं, पुष्पिता बताइए। हर्षिमा, अनुज, अनुज तो काफी सर मैं बोलना चाहूंगा ये कि अनुज तो अभी काफी बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर लिए हैं। मीन्स की जी, डेवलप करने का इन द सेंस कि इन्होंने एक किसी कंपनी से टाई अप करके अपना अ, वो अपना सब टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैंने टूरिस्ट ये लोगों तो को ठीक है, ये तो भाई घुमा रहे हैं। देखता हूं मैं कि बहुत सी जगहों पर अभी आप जी चले जाइए, विजिट रणथंभौर करते हैं। चले जाइए, चित्तौड़ चले जाइए, बहुत से टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन जी हेरिटेज मैनेजमेंट का जो विद्यार्थी है वो थोड़ा जी इन लोगों से बेटर होना चाहिए, बेटर उसका बिल्कुल बिल्कुल। गेटअप हो, प्रेजेंटेशन हो,
बातों को अच्छे से मैं उसी कैसे। चीज पे आ ही रहा था। मैं अभी जी। सब बातें कंप्लीट हो तो जाए, देन उसके बाद मेरा जो टाइम ये है मैं हेरिटेज मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल अगर ये लोग थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे, इसका रिहर्सल जी। अच्छे से तैयार करेंगे तो अच्छा कर अनुज पाएंगे। अनुज कुछ बोलिए आप प्लीज। अब बोले पुष्पिता बोलिए, अगर या इन लोगों आवाज आ का रही एक, है या सुन पा रहे हैं तो प्लीज बोलिए जी। इन लोगों को एक टाइम निकाल करके एक जगह इकट्ठा करिए, जिससे कि और भी जो प्रोफेशनल लोग हैं, अभी जैसे हमारे प्रवेश भारद्वाज जी वगैरह आ जाएंगे, तो जी। उन लोगों से भी इंटरेक्शन हो। और भी जी। राणा पीवी सिंह हैं, जो बनारस की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो फिजिकल जी। जी। इंटरेक्शन भी इन लोगों का हो जाए उन लोगों से। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैं तो सही बात देखता कह हूँ रहे कि हैं। राणा पीवी सिंह बहुत अधिक बनारस में विदेशी को, पूरा विदेशियों को लेने का उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वो पूरा एक एक फॉरेन। इलाके का भ्रमण करके बताते हैं। लेकिन उन्हीं के जी। टक्कर के हमारे भी विद्यार्थी भी उनके से कई मामले में बेटर बता सकते सही बात, बिल्कुल हैं। बताइए बिल्कुल सही कोई बता बच्चे और सकते हैं, बताइए बहुत कुछ बेटर। बोलना चाहते प्लीज अनुज और पुष्पिता बताइए। हर्षिमा। बोलिए भाई, टाइम बहुत कम है थोड़ा सा अभी। कोई बोल नहीं रहा है सर। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को शुरू करूं तो और ऐसा भी करते हैं चीजें ना शेयर करूं। कि जी। ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन लोगों से थोड़ा बातचीत, फिजिकल बातचीत जैसे ऑफलाइन बातचीत होती है, तो उस तरह का जी। ऑफलाइन बातचीत का कोई प्लान करिए, कुछ अरेंज बिल्कुल करिए बिल्कुल। कि इसमें इतनी बात नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा जी। ऑफलाइन बातचीत करने का प्लान कराते हैं, देखते हैं जी। कैसे जी। हो पाता है। ठीक है, अ, तो मैं, जी। हाँ जी, क्योंकि ये लोग मैं बोलने में अपनी थोड़ा बात झिझक भी। रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग हाँ झिझक आप रहे हैं बताएं। जो बात नहीं कर पा रहे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर, कल जब मैं विजिट किया गोदाम मंदिर, तो वहाँ जो ऑफिसर हैं, जो हमारे डॉक्टर सुभाष यादव सर, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और आपसे भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रणाम बोलते हुए कहा कि सर का स्वास्थ्य कैसा है और सर अच्छे हैं कि नहीं। तो हमने उनसे मतलब वहाँ पे ये मैंने देखा कि होटेलियर्स, जैसा कि आपने शब्द यूज किया था, होटेलियर्स और इंटैक्ट कंपनी के कपूर सर वहाँ पे थे। मेरी बात भी हुई। और एक अल्बर्टो पब्लिकेशन, इंडियन पब्लिकेशन के इंचार्ज थे अल्बर्टो सर, उनके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने अपना 98 में वो यहाँ बनारस चले आए, और वहां से जब यहाँ आए और यहीं रहकर पूरा अध्ययन किया बनारस को। जब अध्ययन किया, रिसर्च किया, सभी चीजों को जाना, विजिट किया, लोगों से बातचीत करते करते उन्हें हिंदी बहुत अच्छी आने लगी। उन्होंने यहीं अपना शादी किया, बच्चे हैं, फैमिली है, पूरा घर है यहाँ। तो 80 पे उनका पब्लिकेशन का दुकान है, शॉप है, इंडियन पब्लिकेशन। वहाँ ये लोग जाए, विजिट करें, अल्बर्टो सर से भी मिले, वो हमें जानते हैं, उनका नंबर हमें मिला है। उनसे भी डिस्कशन करके बनारस की संस्कृति के बारे में, 80 के आसपास के एरिया के बारे में, या बनारस में कहीं भी, उनका कमांड बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ों को, और उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट जितने हैं वहाँ पे, एक एहसान खान सर थे जो होटेलियर्स के ग्रुप में आए थे। उन्होंने ये कहा कि हमने जब उनसे मिला तो उन्होंने ये आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए कि ये तो बहुत अच्छा है कि आपके हेरिटेज मैनेजमेंट बीएचयू में एक कोर्स चल रहा है जिसमें सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का डिग्री उनको होगा। एंड देन उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, और आपके आर्कोलॉजिकल से रिलेटेड। तो ये सारे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और हम लोग जब, आप एक प्रपोजल बनाइए, सुभाष सर के सामने ही बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि एक प्रपोजल बनाइए, 20 तारीख या 22 तारीख तक हम लोग व्यस्त हैं, उसके बाद जब हम लोग फ्री होते हैं तो एक बार आपसे बात करेंगे। वो एक रे इंटरेक्शन सेशन रखेंगे, तो जिसमें प्रपोजल होगा कि आप डिपार्टमेंट से एक लेटर हम उनको प्रोवाइड करेंगे, देन वो हमारे यहाँ विजिट करेंगे। एक प्लेसमेंट टाइम होगा, वो डे कोई भी आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप ही बताइएगा। तो उस दिन वो लोग आएंगे, और सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करें। ड्रेसअप, जैसा कि सर ने आपको बताया, वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए।
हर एक प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को ड्रेसअप रखना चाहिए, शूज और ड्रेसिंग जी सेंस हर एक चीज, और आई कांटेक्ट होना चाहिए, फंबलिंग नहीं होनी चाहिए बात करते समय, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। वो पूछेंगे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके पूछेंगे, बस आपसे बात ही करेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है, हेजिटेशन कितनी अंदर है या नहीं है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जितना आप पढ़े हैं पढ़ाई किए हैं, अपने खुद से कॉन्फिडेंस को क्रिएट करिए और अंदर कॉन्फिडेंस लाइए बात करने के लिए। जैसे होटेलियर सर ने खान सर ने यही कहा कि इन केस हम, जैसे आपने भी अभी ये वर्ड यूज किया कि होटल ताज में अगर प्लेस हो जाते हैं या वहाँ ऑफर आता है या ये आपको ले जाकर वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे आप खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का एक टेक्निक या एक आर्ट होना चाहिए आपको। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो आपको वो सामने वाले के जो भी फॉरेनर्स, जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, उनको समझ में आना चाहिए जो आप बताना चाह रहे हैं, वो जो पूछ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, और वो जो समझ रहे हैं आपसे उनको समझ में आना चाहिए, और वो सेटिस्फाई होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए, हमेशा हैप्पी उनके फेस पे या उनको फील होना चाहिए कि वो खुश हैं इस चीज से कि जो सामने वाले ने बताया, जो हमारे स्टूडेंट्स उनको गाइड करेंगे, उनको अच्छा लगना चाहिए, वो उससे खुश होने चाहिए कि आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, गाइड किया, इससे मैं, मेरी जर्नी जो थी बहुत अच्छी थी और मैं बहुत खुश हुआ, मुझे एक हैप्पीनेस फील हुआ मेरे इस जर्नी में। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। खान सर ने यही कहा कि हमारे पास होटल्स की बहुत सारे टीम है और हम लोग आएंगे वहाँ, बच्चों से एक सेशन रखेंगे जिसमें वो लोग कहेंगे, मतलब इंटरेक्ट करके वो प्लेस करके ले जाएंगे, मीन्स कि ये हेरिटेज के फाइनल सेमेस्टर के बच्चे जो है प्लेसमेंट होंगी। और इंटैक के कपूर साहब से भी मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम लोग सभी लोग टीम बना कर आएंगे, होटल्स, इंटैक, और भी जो अल्बर्टो सर हैं उनके भी कॉन्टैक्ट स्पेन, अभी वो अभी 20 को जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं इसी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, एक सेमिनार है वहाँ पे, प्रोजेक्ट है उनका, एक कुछ पब्लिकेशन का कुछ काम है, तो उसमें भी वो जा रहे हैं और अपना वर्क रखेंगे। और जब आएंगे तो प्रपोजल एक बना के हम लोग भेजेंगे और आप लोग को एक डेट बताया जाएगा, उसी दिन आप लोग को आना होगा और वेल ड्रेसअप होकर। तो सर आप भी रहिएगा, आप रहेंगे, हेड सब रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो ये कुछ टीम रहेगी टीचर्स की हमारे यहाँ फैकल्टी में, डिपार्टमेंट में, एंड वो कंपनीज आएंगे और उस दिन आप सभी लोग हम ये कह रहे इंटरव्यू थे होगा। आलोक जी, जी आपकी बात पूरी हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात थी। मैं ये कह रहा था कि हम एक बार, आज से करीब 10-12 साल पहले, जी हमको एक ईमेल आया, जी जी और ईमेल विदेश से आया, तो उसमें उन जी लोगों ने कहा कि हमारे एक अमेरिकन गेस्ट आए हैं जो होटल ताज में जी, रुके हुए हैं, ठीक हस्बैंड है। वाइफ, उनके 2 बच्चे हैं। जी तो हम बड़ा विनम्रता से उन्होंने कहा जी जी कि क्या आप उन लोगों को पूरा बनारस घुमा करके पूरे बनारस पर जी, आप लेक्चर दे देंगे। और फिर उन लोगों ने पूछा कि आपका सर क्या फीस क्या होगा। अच्छा तो जी अब वो किसी टूरिस्ट से नहीं बात की, वो सीधे हम ही से, जी, उन लोगों डायरेक्टली, ने एकदम डायरेक्टली आपसे ही बात कर लिया। हमसे बात किया। तो फिर हम थोड़ा, हमको मतलब थोड़ा झिझक सी हुई कि अरे हम कैसे थोड़ा बात करें। एक होता है झिझक, लेकिन हमने कहा नहीं, अब जब वो ईमेल आया है, और वो ईमेल हमारा उन्होंने इंटरनेट से, डिपार्टमेंट के ईमेल से ले लिया था। जी जी तो फिर मैं गया, होटल ताज गया, उन लोगों ने गाड़ी हमारे घर भेज दिया होटल ताज से, और फिर मैं जी उनको ले करके, अब चूंकि सब अंग्रेजी ही बोलना था, वो अमेरिकन लोग थे, जी तो उनको जी पूरा जी जैसा भी बताया बच्चों ने, तो उसमें यह था कि 2 दिन घुमाना था। एक दिन पूरा उन्होंने कहा कि इनको सारनाथ पर ही एक दिन समय निकालिए, ना, और अच्छा फिर उसके बाद जो है इनको बनारस के घाट, फिर उधर रामनगर वगैरह, ये सब घुमाइए। जी तो जी मैं जी देखा कि हमको उसमें सबसे अच्छी मदद ये मिली, क्योंकि मेरा जी नॉलेज का बेस था। नॉलेज का जब बेस होता है, जी जैसे आप बुद्धिज्म भी जा रहे हैं, जान रहे हैं, हिंदुइज्म भी जान रहे हैं, आर्किटेक्चर भी जान रहे हैं, सब स्टोरी जान रहे हैं, तो यही नॉलेज का बेस बहुत बड़ी चीज होती है। जी अगर आपका नॉलेज का बेस सही है तो फिर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारा यही जी कहना था कि ये हमारे जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों का एक मॉक इंटरव्यू करा दिया जाए। मॉक इंटरव्यू बिल्कुल उसको होगा सर। कहते हैं कि मेन इंटरव्यू के पहले इंटरव्यू कराना। जी, जैसे 3-4 लोग बैठे, प्रिपरेशन, एक तरीके से जी, प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन, प्रिपरेशन।
तो उसमें जैसे IAS PCS वगैरह के इंटरव्यू नहीं होते हैं, मॉक जी इंटरव्यू जी जी होता है। बिल्कुल जी, मॉक इंटरव्यू। तो उस तरह का इंटरव्यू इन लोगों का कराने के लिए अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके और प्रवेश भारद्वाज जी वगैरह से बात करके एक जी इंटरव्यू अरेंज किया जाए डिपार्टमेंट में। आजकल लोग बिल्कुल बहुत व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम वगैरह का जी जी समय है, लेकिन जी वो जी। अगर स्पेयर कर पाए तो वो आफ्टर द एक बहुत, एग्जामिनेशन शायद अच्छा रहेगा सर। हाँ, मैं तो ये एग्जाम या इसी बीच में अगर 1 घंटे का या आधे घंटे का, कुछ बच्चे तो हमारे फाइनल के कम से कम 18 बच्चे तो हैं ही, तो जी सभी जी लोगों जी का एक एक बच्चे का इंटरव्यू होने में आधा आधा घंटा भी जी लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जी लेकिन जी उससे एक सबको पर्सनल लेवल पर कि आप में ये कमी है या आपकी ये अच्छाई है, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। ये एक जी बहुत जरूरी होगा हेरिटेज मैनेजमेंट के बिल्कुल पढ़ाई के अंतर्गत कि इन लोगों को जी बिल्कुल मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई जाए। जी यद्यपि जी हमने जैसा बताया कि इंटरव्यू तैयारी तो कराया जाए तो कराए, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी यही है कि इनको अपने फील्ड की अच्छी जानकारी हो। जैसे जानकारी आपको अच्छी अच्छी जानकारी रहेगी तो आप घंटों किसी बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है, खुशी भी होती है और अंदर से कि हाँ हम ये बता ले गए। तो और किसी को कुछ कहना है, और कोई विद्यार्थी कुछ बोलना चाहेंगे? पूछना हो तो आप प्लीज पूछिए जी। नहीं तो अभी एक हमारे डॉक्टर वरुण उपाध्याय सर हैं, वो आ चुके हैं हमारे कमरे में ही बैठे हैं और क्लास उनकी 11 से वो 12 ज्वाइन किए हैं क्या आज वरुण उपाध्याय हैं? नहीं किए हैं सर, वो हमारे सामने ही बैठे हैं कमरे में ही। वो अभी क्लास है अच्छा, ऑफलाइन में। जी हाँ, तो वरुण उपाध्याय भी इंटरव्यू का बता बैठ सकते जाएंगे, हैं कि बिल्कुल बैठ क्योंकि जाएंगे उन्होंने और बड़ी उनके साथ में। मतलब सिविल सेवा वगैरह की, सिविल जी सर्विसेज जी वगैरह में जी। भी बहुत अच्छा उन्होंने वो भी परफॉर्मेंस बैठेंगे किया है। पैनल में, वो भी और बैठेंगे, वो भी मॉक इंटरव्यू ले लेंगे हाँ, जी। वो भी गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल उनके बैठ कर। साथ मिलकर के भी मॉक इंटरव्यू कराया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं जी और फिर जैसा होगा फिर बात करेंगे। अभी सभी बच्चों को बहुत शुभकामना दे रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ये मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए इन लोगों का सबको एक एक करके बुलाइए, चाहे तो डिपार्टमेंट में या चाहे जो भी प्रेस एक मैं तय सभी करिए। को मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से कि डिपार्टमेंट आकर हमसे बात करें इस बारे में, और आफ्टर द हाँ, और एग्जामिनेशन एक टीचर्स चर्चा वगैरह रखें। से जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे बात करके कि भाई इन लोगों का एक इंटरव्यू सबका एक एक करा दिया जाए, जी जिससे जी कि ये लोग कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बोलने जी की जी आदत आए, क्या बोलना है, बिल्कुल कौन कौन से प्रश्न पूछे। प्रश्न तो मैं बहुत अच्छे पूछ लेता हूँ बच्चों का, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू लगातार PhD का ये सब का लेता ही रहता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में टीचर, अच्छा, टीचर वही होता है जो बहुत से प्रश्न पूछ सके, उत्तर जी भी जी दे सके। तो बहरहाल बच्चों का थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, साहस हो जाए जी और जी उनको हेजिटेशन ना हो उत्तर देने का, तो इसकी तैयारी करनी होगी। तो इन्हीं शब्दों के ठीक है साथ मैं सर। अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। क्या अभी वरुण जी क्लास लेंगे क्या? अभी जी कोई जी क्लास? क्लास लेंगे, ऑफलाइन आ गए हैं। ठीक बात है, तो उनका तो क्लास मैं लिवाइए और फिर जैसा होगा फिर बात करेंगे। फिर इन्हीं शब्दों के साथ सभी विद्यार्थियों को और आलोक जी को और शिशिर भैया को सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।